सावन का मंथ चल रहा है और इस सावन के महीने में एक अलग ही ना पॉजिटिविटी होती है। बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत ही अच्छी सी वाइब्स होती है। तो अगर हम डाउन फील कर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं इतनी खुशियाँ, इतनी चहल पहल, तो एकदम से मन अच्छा हो जाता है और फिर हम भी उसी खुशी में शामिल हो जाते हैं। केचू गार्गी आ जाओ। हाय केचू गार्गी। हाय, कहाँ गई थी तुम? खेत पे आइसक्रीम खा रही। और आइसक्रीम खाने। इधर रुको, गार्गी कहाँ जा रही हो? आ जाओ आप, जल्दी आओ। मैं केचू ये रहा। हाँ, मैं पास, जल्दी आओ गार्गी। भाई मेरे केचू को लग गई, देखो कहाँ लगी बताओ मुझे। देखो गाइस, मेरा केचू रो रहा है। ये रहा केचू को। ओ गार्गी अच्छी कर है ना गार्गी। लुकिंग सो प्रिटी, वाओ। अब गार्गी फोन के लिए कर रही है, गार्गी को फोन चाहिए। बैठ लंबी यहाँ पे खड़े हो, बोलो सो केशव और गागी की बातें तो आपने सुन ली। तो अभी इनका 4th बर्थडे भी आने वाला है। सो ये दोनों भी बहुत एक्साइटेड है, सितंबर करते रहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम भी हो गया था, तो मैं थोड़ी सी क्लिप बस ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू हर किसी को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में आपका कोई ऐसा टाइम आया है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील हो गए हो और अपने आप को आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने लग जाओ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाओ अपनी लाइफ में, अपने किसी भी काम में। बहुत ही जितना आप बिज़ी हो जाओगे ना गाइस, उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। और जितना ज़्यादा आप खाली रहोगे, फ्री रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें ना आपके ऊपर हावी होंगी। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखो गाइस। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरे साथ साथ एज अ हाउसवाइफ, एज अ होम मेकर, आप सब भी इस चीज़ से रिलेट करती ही होंगी कि जितना ज़्यादा आप बिज़ी रहती हो, जितना ज़्यादा बाहर की चीज़ों से बाहर भी हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अगर आप उन चर्चाओं को लेकर ज़्यादा सुनते हो तो आपके दिमाग में ना एक उलझन सी क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी चर्चाओं से, ऐसी बातों से दूर रखो अपने आप को और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। तो इसके लिए आप अपने बच्चों से बातें करते हो तो भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। पूजा पाठ आप करते हो तो भी एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसलिए अपने घर के काम को करो, अपने बड़ों का ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है गाइस। और अगर आपका कोई पैशन है तो उस चीज़ को भी पीछे मत छोड़ो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे काम करो, पर उसी के साथ साथ ना आप बच्चे भी संभाल रहे हो, आप सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को भी पीछे मत छोड़ो। और जितना भी पॉसिबल हो सके, मैं मान सकती हूँ आप अपना 100% नहीं दे सकते उस चीज़ में, बट जितना भी 1%, 2% जितना भी हम दे पाएँ, लेकिन हमें खुद के लिए भी खुद को खर्च करना है। तो इसीलिए तो अपना ध्यान भी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें लाइक जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने घर का ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो रामबाण जो स्टेप है, मैं आपको सच बताऊं, जब भी मैं इस चीज़ को करने की कोशिश करती हूँ, लाइक जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं अपना ध्यान रखना शुरू करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ करती हूँ, बट मैं जब भी करती हूँ एक अलग ही बॉडी में एक अलग ही एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ है अपनी हेल्थ। तो इसलिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो एक टाइम पे ना हम एक ऐसे उस पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, दिमाग में एक अजीब सी उलझन होनी शुरू हो जाती है कि हम ना ये सोचने लग जाते हैं कि हम तो अपनी लाइफ में कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कर ही नहीं रहे हैं जिससे कि हम ऐसा लगे कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ हैं।
तो हम अपने आप को ना बहुत ही डाउन फील, बहुत ही ऐसा कि हम तो जस्ट होम मेकर हैं, जस्ट हाउस वाइफ हैं, कुछ भी तो नहीं कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे टाइम पर आप बस एक चीज़ पकड़ लो, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट गाइस। हेल्थ अच्छी होती है तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। और इसके लिए आप जो भी है, सबसे पहले अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ठूस ठूस के खा लिया, बहुत सारा खा लिया कि मैं तो बहुत कमज़ोर हो गई हूँ तो मैं अब खाने पे ध्यान दूँगी, तो मैंने बहुत सारा ठूस ठूस के खा लिया। और ऐसे में मतलब मेरा कहने का मतलब है खाना खाओ, खाना मत छोड़ो, लेकिन एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखो मैं अपनी लाइफ में कोशिश कर रही हूँ करने की, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी पाती हूँ। तो ये यहाँ पर ब्लैंकेट धुल रहे हैं गाइस, देख लो आप, ऐसे धोते हैं ब्लैंकेट मैं सिखा रही हूँ आपको। तो मैंने भी ये यूट्यूब से देखा था कि हाँ ब्लैंकेट आप इस तरीके से धो सकते हो, क्योंकि ये ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा भारी थे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई इनको इस तरीके से धोकर देखते हैं। तो मुझे ये ऐसे भी टफ ही लगा धोना, क्योंकि पानी डालने के बाद ये और भी ज़्यादा हैवी हो गए थे। संडे का दिन पूरा का पूरा बिज़ी ही जाता है, तो इसीलिए बहुत सारे काम थे। तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो था कंबलों का वो निपटा दिया। फिर जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ ही वॉश होते हैं। बस कुछ दिन ऐसे जाते होंगे जिस दिन वॉश नहीं होते होंगे, अदरवाइज़ तो वॉश होते ही हैं। तो बस यही है गाइस, आज के व्लॉग में यही शेयर किया आप लोगों से, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुद को अकेला महसूस करने लगे हो, खुद को ऐसा डाउन फील करने लगे हो, डिप्रेशन में जाने लगे हो कि हाँ आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको सच बताऊं, खुद पर यकीन रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए। हाँ आप ना हर एक चीज़ हैंडल कर सकते हो गाइस। सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है भगवान, भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दुनिया आपको गिराएगी, लेकिन आप कभी गिरना मत और हमेशा आगे बढ़ते जाना। कन्नू क्यों रुला रहा है इसको? रुला मत लो मेरा बेटा, आपके लिए मैं इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये कन्नू के पापा ने बनाया है कन्नू के लिए ट्री, क्योंकि कन्नू का स्कूल में क्या है? कन्नू क्या है? कन्नू स्कूल में एक्टिविटी है जिसमें कन्नू को बनना है पेड़। तो कन्नू आपको क्या बोलना है, जरा बताओ एक बार बोलकर। मैं पेड़ हूँ, मैं जोर से बोलो। सुधा फल फूल नहीं बोला नहीं जाएगा, इसके में छेद कर देते ना पापा। कितनी बार बोली, समझे ही नहीं वो। अब कैसे आप बोलो, बोलो मैं पेड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ, लोग मुझे क्यों काट देते हैं? नहीं
मैं सबको एप्पल मैंगो देता हूँ। फूल ओ गार्गी तोड़ना नहीं। देता हूँ मैं। हाँ चलो हो गया केशु, अब गर्मी हो रही है, जाओ।